दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम आपको 20वीं सदी के सबसे बड़े फिलोसफर ओशो से गहन प्रेम की एक प्रेम कथा सुनाते हैं। सू एपल्टन की, जिसे बाद में संन्यास का नाम मिला विवेक। वे जर्मनी में पैदा हुई थी। पेशे से वकील थी, अमीर थी, सफल थी, प्रतिष्ठित थी, पर सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ अधूरापन लगता था। जर्मनी में ही उसके घर पर एक बार एक भारतीय अनायास ही उसके घर के अंदर चला आया। नाम था रवि। सू एपल्टन ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा, बस मन किया तो अंदर चला आया। रवि ने अपने गले में एक माला पहन रखी थी। उसके लॉकेट में ओशो की एक सुंदर सी तस्वीर थी, जो सन्यास के समय ओशो अपने सन्यासियों को देते थे। जैसे ही सू ने उस तस्वीर को देखती ही रह गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सूनापन भर गया हो। सू ने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? रवि ने बताया, ये रजनीश हैं, मेरे गुरु। सू ने पूछा, ये कहाँ मिलेंगे? रवि ने बताया, पूना इंडिया में रहते हैं। सू को मंजिल का पता मिल गया था। अगले ही दिन सू भारत जाने की मन बना ली। जाने की तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दी। परिवार के लोगों ने पूछा, कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? कब आओगी? सू बोली, कुछ पता नहीं। गुमसुम पैकिंग करती रही। फ्लाइट पकड़ी। सू पुणे पहुँचती है। सू ने ओशो को बहुत दूर से देखा। वो प्रवचन कर रहे हैं। सू को हिंदी समझ नहीं आती, पर वो मनमोहक आवाज़ जैसे कई जन्मों से जानी पहचानी है। प्रवचन समाप्त होने के बाद ओशो मुस्कुराते हुए, सभी का अभिवादन करते हुए कार की तरफ बढ़ रहे हैं। भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। जैसे जैसे सू ओशो के नज़दीक बढ़ रही थी, उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। सू जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। ये दिव्यता, ये एहसास क्या है ये? उन्हें लग रहा था कि कहीं वह बेहोश न हो जाए। उफ, ये रोशनी! सू बिजली की तरह भीड़ को चीरती हुई ओशो के सामने पहुंच जाती है और उनसे लिपट जाती है। सभी अवाक रह जाते हैं, जैसे वक्त ठहर गया हो। ओशो सू से कहते हैं, कब से बुला रहा हूँ, अब आई हो? इतनी देर कर दी। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। सू उन कालजयी आंखों में डूब गई। वक्त जैसे 23 साल पीछे चला जाता है। बात उन दिनों की है जब ओशो को घर घर के लोग प्यार से राजा नाम से पुकारते थे, और सू को गावरवाड़ शहर में ओशो के घर के पास ही रहने वाली शशि, जिसे सभी प्यार से गुड़िया कहते हैं, वह राजा को बहुत प्यार करती है। राजा 12 साल के हैं और गुड़िया 8 साल की है। राजा जब खेल कर थक जाते हैं तो गुड़िया उन्हें अपने घर से लाई खीर खिलाती है, लेकिन होनी को न जाने क्या मंजूर था। गुड़िया जब सिर्फ 9 साल की थी, एक दिन उसे तेज बुखार आया। उसे टाइफाइड हुआ था। गुड़िया की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। जब गुड़िया को लगा कि वो अब नहीं बचेगी, तो उसने ओशो से 2 वचन लिए। पहला, किसी और से शादी नहीं करोगे। दूसरा, अगले जन्म में मैं जहाँ कहीं भी होंगी, मुझे अपने पास बुला लोगे। सू को एक पल में सब याद आ गया था। वह भीगे नेत्रों से अपने राजा को देखती रहती है। ओशो मुस्कुराते हुए सू से विदा लेकर कार में बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद सू का संन्यास होता है। उसे संन्यास का नाम मिलता है विवेक। प्रेम जिसे मृत्यु भी धुंधला न कर पाई थी। ओशो के शरीर त्यागने से ठीक 6 माह पूर्व इस मीरा विवेक ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया था। यह है ओशो की प्रेम। वे ऐसे ही खुद को भगवान नहीं कहने लगे थे, उनमें क्षमता थी। उन्होंने अपने जीवन में प्रेम और ध्यान को ही प्रधानता दिया।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।